अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग जो है किचन से रिलेटेड है और बहुत ही बिजी होने वाला है। किचन की ऑर्गेनाइजेशन, चीज़ों की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। दिन के खाने में जी चने बनाए थे, साथ रोटी वगैरह भी बना ली और उसके बाद जी सारी सब्जियां और फ्रूट जो है संभालने का काम करना था। कहा कि आज तो बस यही होगा, तो साथ आपके भी डिस्कस करते हैं। एक फ्रिज का क्रिस्पर निकाल कर उसको अच्छे से क्लीन कर लिया, पहले की सब्ज़ी जो थी वो इसके अंदर से निकाल के रख ली और उसके बाद वन बाय वन जो है वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने जोड़ना शुरू कर दी। और सर्दियों का मौसम है तो आपको पता है कि सब्ज़ियों की भी बहारें होती हैं माशाल्लाह। गाजर, मूली, पालक और उसके अलावा जो है साग और ये ज़बरदस्त सी चीज़ें, सुबहान अल्लाह। तो बस ये सारी चीज़ें संभालते करते इतना टाइम लग गया कि पता ही नहीं चला। 7 बच्चे और बस जी ये सारे जो ग्रीन अनियंस के भी जो एक्स्ट्रा पार्ट काटने वाले जो हैं वो काट के रख दिए। अब दूसरा क्रिस्पर निकाल के ले आई, इसमें जो पहले की बची हुई सब्ज़ी थी वो रख दी। यहाँ से ये पहले यूज़ हो जाती है सारी और ये सब्ज़ मिर्चें भी अलग टोकरी में डाल दी। और बस जी इस तरह से करते करते आज तो आधा दिन इसी में गुजर गया। और सब्ज़ प्याज को जी यही करते हैं कि पहले छील के अच्छा सा रख लेते हैं और धो के रख दिया, फिर चॉप करके किसी कंटेनर में डाल के रखते हैं और वीकली जो है ये तैयारी हो जाती है। मटर थे, मटर निकालने वाले और बस ये निकाल के रखे, फिर पैकेट्स बना के रख देते हैं और पुलाव के लिए या सालन जिसमें यूज़ करना होता है फिर कर लेते हैं। सर्दियों की बेहतरीन ये सब्ज़ी है माशाल्लाह। साथ जी फ्रूट्स को भी संभालना था, बस ये काम तो ख़त्म होने वाले ही नहीं है। अनार रख लिए, अब बनाना रखने लगी हूँ बास्केट में और फ्रिज में तो अब ये रखने का दिल नहीं करता, बाहर ही जो है इनको सेट किया हुआ होता है। और धनिया भी था और धनिया साफ़ करने में भी अच्छा ख़ासा टाइम लग जाता है और पुदीना जो है वो आज साफ़ करके रख दूँगी, लेकिन चटनी उसकी मैं कल ही बनाऊँगी क्योंकि आज इन्हीं कामों में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। साथ जी आयशा की तबीयत भी ख़राब है, उसको आज स्कूल नहीं भेजा था, बुखार है उसको, गला भी ख़राब है। अल्लाह ताला उसको जो है वो सेहत दे। और मंडे से बच्चों के जो हैं जी सेकंड टर्म स्टार्ट हैं, जो दिसंबर असेसमेंट्स होती हैं, दुआ कीजिएगा आप सब भी। और असर का टाइम हो गया था, खाना खाने के बाद इतना टाइम लगा ये चीज़ें संभालने में। चाय रख दी और बस थोड़ी सी इलायची इसके अंदर डाली और साथ जी कहा कि सब्ज़ी बाकी जो है वो भी संभाल लेती हूँ। जी ये हैं चोंगे, आप सबको पता ही होगा ये कितनी ज़बरदस्त सब्ज़ी है और इसको कहा कि साफ़ करके रख लिया जाए और बड़ी जी महंगी हो गई है ये पहले से भी ज़्यादा। और बस इसका जो बिल्कुल टॉप और जो एंड का पार्ट होता है वो ज़रा सा रिमूव करना होता है और बाकी चॉप करके इसको रख लेते हैं। और जिस दिन पकाना होता है तो अच्छे से इसको धो के इसका सारा कड़वा पानी निकाल के फ्राई करते हैं और कीमे के साथ, कीमा प्याज के साथ बना लेते हैं। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तो ये चॉप करने के बाद इसके पैकेट बना के रख देंगे और जिस दिन फिर फ्रोज़न हम निकालेंगे तो साथ आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये जी ग्रीन अनियन जो है साइड पे कर दिए, धो के रख दिए। पुदीना भी धो के रख लिया था। अब कहा जी सेब निकाल के रख लिए जाएं और सेब की भी जी बहारें हैं आजकल माशाल्लाह। और बस और ये पार्ट 1 है किचन की ऑर्गेनाइजेशन का। पार्ट 2 इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ शेयर करूँगी। और जी ये खूबसूरत से ग्रेप फ्रूट्स हैं और इनका जो जूस भी इतना ज़बरदस्त होता है और इतने ये मीठे हैं माशाल्लाह। ये सारा यहाँ मेरा फ्रूट जो है वो अरेंज हो गया था और सब्ज़ी कुछ बाकी थी। ये जी चोंगे भी सारी चॉप करके रख ली हैं, इनको अब शॉपर में डालूंगी और फ्रीज़र में रख दूंगी। और अब जी बच्चों को भूख लग रही थी तो कहा कि टोस्ट बना लिया जाए और आयशा ने दिन को भी इतना कुछ खाया नहीं था तो कहा कि उसको टोस्ट देती हूँ, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये 2 अंडे ले लिए थे और इसके अंदर 6 से 7 चमचे चीनी की डाल दी भर भर के। इब्राहिम भी शेल्फ पे चढ़ के बैठा हुआ था चमचा हिलाने के लिए, ये देख सकते हैं आप। ब्रेड का पूरा पैकेट ही मैंने ले लिया और ये जी सारा 180 की स्पीड से मिक्स करने के बाद 1 कप भर के इसके अंदर दूध का डाल दिया और ये टोस्ट इतना सॉफ्ट बनता है कि मुंह में जाते ही ये घुल जाता है। वाह क्या बात है। और बस जी इसको बहुत जो है वो अच्छे से ब्लेंड करने के बाद, बल्कि इसको मिक्स करने के बाद ये जो स्लाइसेस लिए, डिप करना आसान होता है तो इसलिए मैं जी इसकी कटिंग कर लेती हूँ, नहीं तो पूरा पीस जो है वो हैंडल ही नहीं हो रहा होता। उस में से हम उठाते हैं दूध में से और वो टूटना शुरू कर देता है। तवा अच्छा सा गर्म हो गया था
और इसके ऊपर जो है सही तरह से घी जो है वो सारा लगा लिया, तवा पूरा जो है वो ग्रीस कर लिया था एक किस्म का। और अब ये जो हाफ हाफ पीसेस थे इनको रखूँगी और ये टोस्ट बन जाता है और इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं जी। और बारी बारी बच्चों को बना के देती जा रही थी और साथ एंड पे फिर मैंने खुद भी खा लिए, मुझे भी बड़ी भूख लग रही थी। और कैसा लगा आपको पिछले दिनों के व्लॉग वगैरह जो शॉपिंग और बर्थडे से रिलेटेड थे? आज ही बस बिज़ी रूटीन होने की वजह से आज कोई मैं वीडियो अपलोड कर ही नहीं सकी। बस मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, कुछ तबीयत भी सेट नहीं थी। और ये जी आयशा को इब्राहिम जाके दे आया था सबसे पहले और इसके बाद हाशिम दादो अपने लिए और इब्राहिम के लिए टोस्ट बनाए। और लंच स्पेशल रेसिपी है, किड्स स्पेशल रेसिपी है, जो बीमार हो उनके लिए बेहतरीन है ये। और नाश्ते में आप लोग घर बना के खाएं, बच्चों को लंच में दें, टी टाइम स्नैक है। क्या ही कहें, कितनी ज़बरदस्त इसकी जो है ना वो प्लेलिस्ट है। ये सारे जी यहाँ पर टोस्ट हमारे बन गए थे और सब्ज़ी संभालने का काम तो अभी भी जो है वो ख़त्म नहीं हुआ था। और इसके बाद मटर निकालने वाले भी रहते थे और बस ये चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। ये सॉफ्ट और जूसी किस्म के जो हैं वो टोस्ट खाने के बाद इब्राहिम ने मम्मा की हेल्प की किचन में और इनको भी ये मटर निकालने का बड़ा शौक़ है और ये ग्रीन अनियन भी कंटेनर में रख दिए। बाकी फिर जी अब मैं कमरे में ले आई, इब्राहिम और मैंने मिल के ये सारे मटर जो हैं वो निकाले और हाशिम भी खड़ा हुआ था पास और साथ टीवी लगाया हुआ था। काफ़ी हद तक थकावट जो है वो हो चुकी थी और बस जी अल्लाह ताला सारों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे। और जल्दी से हम लोग आपको बताते हैं जी, मटर को जो है ना इस तरह से ज़िप लॉक बैग में डाल के रखना है और ये दोबारा से यूज़ भी हो जाते हैं, वॉशेबल भी हैं। इसमें आप गोश्त, फ़िश वगैरह जो भी रखना चाहें ना रख सकते हैं। ज़िप लॉक बैग हैं और इनकी क्वालिटी जो है वो बहुत अमेजिंग है। और इसके बाद जी किचन का सारा काम ख़त्म किया, बर्तन शर्तन धो लिए और आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़।